हरिओम बालक भगवानों, हरिओम। सूरदास के द्वारा रचित कविता पद पढ़ना है ना हम लोग। क्या पढ़ना है? पद। सूरदास का जन्म प्रेम से समझिएगा, बाकी तो पीडीएफ में डाल दूंगा ना ग्रुप में, आप लोग लिख लीजिएगा। सूरदास जी का जन्म अनुमानित 1478 में हुआ था। एग्जैक्ट ईयर मालूम नहीं है, इसलिए अनुमानित कहा जाता है। इनका निधन 1583 में हुआ और इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास एक सीही नामक जगह, सीही याद रखिएगा, सदीर्घ सी अदीर्घ ही सीही, तो सीही नामक गांव में इनका जन्म हुआ। स्वाध्याय से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। संगीत का विशद ज्ञान था इनको। महाप्रभु बल्लभाचार्य, कौन बचवा? महाप्रभु बल्लभाचार्य इनके गुरु थे, उनसे उन्होंने दीक्षा लिया था। अनुमानित है 1509 या 10 में उन्होंने दीक्षा ली थी महाप्रभु बल्लभाचार्य से। तो यह हिंदी की मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति शाखा के यह अन्यतम कवि, वात्सल्य के कवि के रूप में इनको जाना जाता है। याद रखिए, वात्सल्य। और यह कविता भी वात्सल्य रस की ही कविता है। सूर इन्होंने लिया है, जो पद इन्होंने लिखा है सूरदास ने, यह जो कविता है, यह कविता उनके द्वारा लिखित सूर सागर से लिया गया। ये भी याद रखिए, किस कविता से, किस किताब से लिया गया। इनकी कृतियां बहुत हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में आता है, मैंने लिया जाता है सूर सागर को, साहित्य लहरी को, राधा रसकेली तथा सूर सरावली को। ये प्रमुख कृति है। सुरसागर इनकी अमर रचना है, अमर कृति है। आ जाइए, बैठ जाइए। तो दीक्षा लिए यह महाप्रभु बल्लभाचार्य जी से, और दीक्षित होने के पूर्व से यह विनय और दैत्य भाव के आर्त पद गाया करते थे। मैंने कुछ कुछ पद वगैरह ही गाया करते थे। तो इनके गुरु ने जब सुना कि इस तरह का ये पद गाता है, तो गुरु ने एक लाइन कही थी, सूर है कैसो घिघियात काहे को हो। सूर है के ऐसे घिघियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। हे सूरदास, शिष्य तो बन गया इस तरह का घिघिया घिघिया के कुछ अंट संट गा रहा है यार, कुछ भगवत लीला, भगवत यानी भगवान की, प्रभु की कुछ लीला का बखान करो। अच्छा, एक चीज है ध्यान, गुरु की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। आप गुरु को यदि प्रसन्न कर लिए हो, दीक्षा लिए हो, पढ़े हो, जो भी किए हो, और उनके मुख से जो आपके लिए निकल गया वह ऑलमोस्ट फलित हो जाता है। चूंकि गुरु पहचान जाता है कि बच्चा क्या कर सकता है, इसमें पोटेंशियल क्या है। अब कह दिया गया, मान लीजिए कि बल्लभाचार्य जी ने इनको आदेश दिया कि ऐसे घिघियात काहे को हो, कुछ भगवत लीला कहो। काहे घिघियार हलबड़ मर्दे, कुछ भगवत लीला कहो, होमे जा। तुरंत गुरु का इन्होंने आदेश माना, अपने पोटेंशियल को समझा, और कृष्ण पूर्व से ही इनके आराध्य थे, और वात्सल्य रस के कविता कहना शुरू कर दिया। उन्होंने गीत गाना शुरू किया और अमर कृतियों की रचना कर दी। ये गुरु महिमा होती है। तो
बाकी तो मैं इनका पूरा परिचय लिखवाया था एक सुबह वाले बैच में, ये भेज दे रहा हूं आप लोगों को, लिख लीजिएगा। कविता में आइए, यह वात्सल्य भाव की कविता है, सुर सागर से संकलित किया गया है इसको। 2 पद है इसमें। तो जो प्रथम पद है उसमें सूरदास जी, कान्हा इनके जो प्रेरेबुल हैं, जिनके उपासक थे, वह सोए हुए हैं। गोपाल सोए हुए, नन्हे गोपाल हैं, सोए हैं। अब एक मां अपने बच्चे को जैसे जगाने का प्रयास करती है, ए उठ जा बेटा, जग जा, भोर हो गई, बिहान हो गई, कौआ बोलता, मुर्गा बांक देता, जागा। माने वहां मां जो है बड़ी कोमलता से, वात्सल्य के साथ अपने बच्चे को जगाने का प्रयास करती है। ठीक उसी शैली में सूर इज ट्राइंग हिज बेस्ट, सॉरी हिंदी पढ़ा रहा हूं, सूर साहब अपना मैंने उसी तरह से प्रयास कर रहे हैं अपने आराध्य कृष्ण को जगाने का, कान्हा को जगाने का। प्रथम पद, खैर कान्हा जागते हैं। तो द्वितीय पद में जब बच्चा जग जाता है तो सबसे पहले बच्चे को माँ बाप लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ किया हुआ है ग्रह के जब, तो अनियों के आप लोगों के साथ भी द सेम वुड हैव बीन हैपेंड, आई होप, आई स्ट्रांगली गेस इट। तो अब बालक कृष्ण अपने बाबा नंद के गोद में बैठे हैं, जसोदा मैया उनके लिए बेसन की बड़ी बहुत तरह के पकवान बना के लाई हैं कि खाना खा लो यार। खाना खा रहे, नन्हे नन्हे हाथ हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। बड़ा शोभनीय और सुंदर सा दृश्य। कुछ अपने खा रहे हैं, कुछ नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, है ना। तो ये दृश्य, और इस दृश्य को तीनों भुवन का अति सुंदर दृश्य सूरदास बताते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे कहते हैं सूरदास। ठीक बात है, आई खराब बात है? ठीक बात है। तो आइए ना उसको हम लोग लाइन बाय लाइन ही पढ़ लें तो अच्छा है? किताब लाए होंगे आप लोग, देखिए लाए हैं किताब। वाह, ताजानंद उठाइए। मेरी भी हिंदी थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग हो रही है, अंग्रेजी तो ठीक ठाक था, ठीक ठाक है ना? अच्छा ठीक बात है। तो हिंदी भी अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। इसका भी क्रेडिट अपने एक मेरे काउंटर पार्ट है उन्हीं को जाता है, बिकॉज इट वाज ही हु हैज स्टार्टेड writing such sentences on his board that Hindi will also be taught here, and as students compelled me, you guys compelled me to do so. So that's better, till the time of our death we keep learning. लेकिन घबरा जा रहा है ना अभी, हिंदी में बीच बीच में आदत खराब है, अंग्रेजी थोड़ा बहुत आ जा रहा है। ओके, दैट्स बेटर, ये भी ठीक है ना जी। वी शुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ लिसनिंग थिंग्स इन इंग्लिश, because in between we have to insert some English words whatever we are speaking. I have already told you about it several times. जब भी बोल रहे हो, हिंदी भी बोल रहे हो, तो बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों को घुसाते रहो। एक आदत बन जाएगा कि जितना सुंदर हिंदी बोलते हो उतना ही सुंदर अंग्रेजी बोलने लगोगे। आए आप बाकी के लिए सिर सिर 1008 सिर के हो, बोलो चाहिए वाले सर जी महाराज तो है, ठीक बात है ना। तो बालक भगवानों, अब आ जाओ पद में इनके क्या कहते हैं, कितने सुंदर शब्दों से शुरू करते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, क्या लाइन है। ब्रजराज किसको कहा गया? कृष्ण। सारे ब्रजवासी के कणकण में ब्रज के धूल को भी माथे पर आप लगा लेते हैं, रज को, तो आप
ब्रज का धूल भी कृष्ण के रूप में, राधा रानी के रूप में आपको आशीर्वाद देता है, ऐसा माना जाता है। कन कन में राधा रानी है, कन कन में कृष्ण। तो ब्रजराज कृष्ण को कहा गया। जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फुले। और निचला लाइन भी देखिए, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। कंवल का मतलब कमल का फूल, कुमुद वृंद कमल के जाति का, छोटे छोटे जो फूल हैं, उसका ये अर्थ हुआ। भृंगु का अर्थ भ्रमर होता है, भ्रमर समझते होंगे, भंवरा वगैरह। यानी हे मेरे ब्रजराज जाग जाइए, अब कमल के फूल खिल चुके हैं, यानी सुबह हो चुका है। छोटे छोटे फूल भी, और जो भ्रमर हैं अब लताओं से निकलकर फूलों पर आकर बैठने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप क्यों सोए हैं, जगिए। इतनी कोमलता से वो क्या दृश्य बनाकर प्रयास कर रहे हैं। फिर कहते हैं तमचूर खगरोर सुनहु। तमचूर कहा जाता है मुर्गा को, खगरोर यानी वो जो बांक देता है, मुर्गा बांक देता है ना सुबह में, है? बहुत लोग मुर्गा का बांक सुन के जगते हैं गांव में आज भी, है मुर्गा बांक देता, जाग 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 जाग, चल खेत में खरियान फलना काम करेगा। तो तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, रामवती गो खरिकनी, खरिकनी में बछरा हित धाई। आह क्या सुंदर है। तमचूर मुर्गा बांग दे रहा है, सुनहु सुनिए, इशारा कर रहा है कि सुबह हो गया, जग जाइए। बोलत बनराई, पेड़ पौधे भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी लीला थी उनकी ब्रज में कि सुबह का इंतजार सबको था, लताओं को भी, पक्षियों को भी, गायों को भी, फूलों को भी, भ्रमरों को भी, कि कृष्ण अब जगे, बाहर आए, हम दर्शन करें उनके। रंभती गो खरिकनी, खरिकनी मैंने होता है गौशाला का जो बाड़ा बना रहता है गाय को रखने के लिए, बांधने के लिए, रात में आराम करने के लिए। अरे साउंड वगैरह सब ठीक आ रहा था, आप लोग मिलाए नहीं जी। तो रंभती गो खरिकनी यानी गौशाला में गो माता भी जग गई है, बछड़ा हित धाई, और अपने बछड़े के लिए तैयार है कि अब बछड़े को दूध पिलाना है, और दूध पिलाने के बाद में फुर्सत होना है। और आप तो गौए के बड़ा प्रिय हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाइए। गाय भी अपने बछड़े को खिला, दूध पिला उला के पिलाने के लिए तैयार हैं, वे भी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आप इज देयर एवरीथिंग ओके, फाइन, ओके देन लेट्स गो। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु माने होता है चंद्रमा, और रवि मीन्स, विधु मीन्स चंद्रमा, और रवि मीन्स सूर्य भास्कर, आप जानते हो। तो विधु मलिन रवि प्रकाश, चंद्रमा अब मलिन हो चुके हैं, यानी चंदा मामा की आभा जा चुकी है, यानी रात की आभा जा चुकी है। हरिवंश राय बच्चन ने भी एक कविता लिखी थी, चाहता हूं उछलूं विजय कह, पर ठिठकता हूं देख कर यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। बड़ी सुंदर लाइनें थी जी। तो बालक भगवानों, विधु मिलु मलिन रवि प्रकाश, चंदा मामा चले गए, रात छट गया है, रवि प्रकाश गावत नर नारी, और सारे नर नारी एक ही चीज गा रहे हैं, रवि प्रकाश। चारों ओर सूर्य का प्रकाश अब फैल गया है, यानी दिन होने वाला है जी, सुबह हो गया, जग जाइए। श्याम मेरे सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। सब कोई कमल को अंबुज हाथ में लेकर, अंबुज को कर मने हाथ में लेकर यही कह रहा है कि हे श्याम, अब तो प्रातः जग जाते हैं, भोर हो गया है, सुबह हो गया है, अब जग जाइए। ठीक बात है। तो बड़ी कोमलता से वात्सल्य के रूप में सूरदास अपने प्रेरेबुल कान्हा को, कृष्ण को जगाने का यहां प्रयास कर रहे हैं। फाइन, आई होप दैट्स बेटर। एंड हियर द नेक्स्ट वन।
अब सेकंड पद में आते हैं तो यह लिखते हैं जेवत श्याम नंद की कनिया। कनिया मने होता है गोद, और जेवत मने भोजन कर रहे। जेवत श्याम नंद की कनिया कछुक खात कछु धरनी गिरावत। धरनी मने होता है धरती, पृथ्वी। छवि निरखती नंदरनिया। क्या सुंदर ये रैम है इसका। जेवत श्याम नंद की कनिया कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। यार दूसरे दृश्य में, दूसरे पद में कान्हा कृष्ण अपने बाबा नंद के गोदी में बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। बहुत तरह के पकवान जसोदा मैया बना के लाई हैं। ठीक बात है। तो कैसे खा रहे हैं? कछुक खात कछु धरनी गिरावत। चूंकि नन्हे नन्हे हाथ हैं उनके, तो कुछ खा रहे हैं और कुछ हाथ से होते हुए धरती पर गिरा रहे हैं, यानी गिर जा रहा है, स्वभावतः गिर जा रहा है। छवि निरखती नंदरनी। और नंद की जो रानी है माता जसोदा, जसोदा मैया इस छवि को देखकर एकदम निहाल हो रही। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अगनिया। उस आंगन में विविध प्रकार के व्यंजन हैं। बेसन से बना हुआ बड़ी है और भी विविध प्रकार के व्यंजन हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया। उनमें से कुछ कुछ खा रहे हैं, कुछ कुछ गिर रहा है, लेकिन रुचि किस में है? दधी दनिया, दही में उनकी रुचि, माखन में थोड़ी ज्यादा रुचि है। इसलिए कान्हा को माखन चोर कहा गया। वह बड़ा प्रिय था उनका। मिसरी दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। धनिया मने धन्य, अनावत मने डालते हुए, मिश्री दधी माखत मने दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। यानी दही में मिश्री मिला हुआ है, माखन में मिश्री मिला हुआ है, और मुख में डालते हुए अपने आप को बड़ी धन्य धनिया, छवि धनिया मैंने बड़ी सुंदर छवि यहां पर मिश्री लगे हुए। और खास करके बच्चे को देखिएगा, यदि मुंह में थोड़ा माखन लग जाए तो लगता है कि कृष्ण का ही अवतार है। किसी बच्चे को देखिए, उसी छवि का बखान है यह। अब देखिए क्या कहते हैं, अपुन खात नंद मुख नावत। अपने भी खा रहे हैं कान्हा जी, मुख नंद, नंद मुख नावत, और अपने बाबा नंद के भी मुख में थोड़ा थोड़ा खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी सुंदर छवि होगी यार। और ये वर्णन ऐसे कर रहे हैं सूरदास जैसे कि वहां पास में ही बैठे हो और ये सारी लीला देख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण रस के सूरदास के टक्कर का कभी पूरे विश्व में नहीं हुआ। अपुन खात नंद मुख नावत, सोब छवि कहत न बनिया। और यह जो छवि दृश्य उत्पन्न हो रहा है, इसका बखान नहीं किया जा सकता, यह इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो रस नंद जसोदा बिलसत। और इस प्रकार जो आनंद नंद बाबा को और जसोदा मैया को प्राप्त हो रहा है इस समय, सो नहीं तिहु भुवनिया। भुवन, वह आनंद तीनों लोक में कहीं नहीं है, किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता है। जो आनंद अभी कान्हा के रूप में कान्हा को खिलाते हुए जगाते हुए है नंद बाबा और माता जसोदा मैया जसोदा को प्राप्त हो रहा है, वह आनंद तीनों भुवन में कहीं नहीं है, तीनों धरा पर लोक में कहीं नहीं है। अब देखिए क्या कहते हैं सूरदास जी लास्ट लाइन में, भोजन करी नंद अचमन लिन्नो, मांगत सूर जुठनिया। इतना सुंदर दोनों लाइनें हैं। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लिन्नो, मांगत सूर जुठनी।
इस दृश्य को देखकर, यह जो दृश्य वहां उत्पन्न है हो रहा है, यह दृश्य, और जिस दृश्य का आनंद नंद बाबा और जसोदा मैया उठा रही हैं, जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है, तीनों भुवन में कहीं नहीं। भोजन के बाद अब नंद बाबा अचमन, अचमन माने कुला गलाली करना, पानी वगैरह पीना, अचमन कर रहे हैं। सूर्य भी वहां बैठे हैं। सूर्य के मन में बड़ी तड़प है, कहते हैं कि तू तो गोद में बैठा के कान्हा के खा लेला। मांगत सूर जुठनी, अरे मुझे, मैं भी हूं यहाँ, कम से कम कान्हा का थोड़ा जूठन भी मुझे दे दो यार, मैं भी तर जाऊं, मुझे भी आनंद की प्राप्ति हो जाए। अब बताइए, इस तरह की बातों को लिखना। सूर, जबकि सूर, सूर का मतलब ही होता है अंधा, अंधे थे। लेकिन ध्यान में रखिएगा, भक्ति के लिए भौतिक चक्षु की नहीं, अंतः चक्षु की आवश्यकता होती। एक बार सूरदास कहीं जा रहे थे, उनका शिष्य पीछे रह गया, एक भूमि सपटी इनार था, उसमें गिर गए हैं। अब लगे चिल्लाने की, बचाओ बचाओ रे, कहा गए लो भाई, कौन बचाओ, शिष्य को आवाज दे रहे, कहा गया बचाओ यार, हम गिर गए इनार में। तो शिष्य का आवाज तो नहीं आया, लेकिन एक दूसरा आवाज उनको, उनके कानों में सुनाई पड़ता है। वो आदमी कह रहा है कि ऐसा ही इधर उधर घूमते रहते हो यार, तेजी में चलते रहते हो, गिर के मर जाओगे कहीं, ऐसा ही मर जाए बत्तू चचोरेंगे, गिरे उड़ के मर जाए। तो बोले यार पहले बचाओ तो सही, बाद में उलादा दे रहे, पहले बचा दो। तो वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, हाथ अपना ऊपर करिए। प्रयास करते हैं, सूरदास हाथ ऊपर उठाए, और वह आदमी इनका हाथ पकड़ के खींच के ऊपर कर दिया। सूर बुद्धि के बड़ी तेज थे, तुरंत हाथ पकड़ लिए उस आदमी का। समझ गए कि भाई ये आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी का हाथ इतना लंबा कैसे हो जाएगा कि नीचे से हाथ पकड़ के ऊपर खींच के रख दे मुझे ऊपर। समझ गए कि जिनके हम आराधना में हैं, जो मेरे आराध्य हैं, वहीं आए हैं बचाने के लिए, मुझे दूसरा कोई नहीं है। हाथ पकड़ लिए उनका, कहे कि नहीं जाने देंगे ऐसे, दर्शन दीजिए। वह व्यक्ति, हालांकि वह कृष्ण ही थे, उन्होंने कहा कि यार मेरे क्या अंट संट बोलते रहते, वहां को खाइए नहीं है, बिना मतलब का अंट संट बात करते रहते, छोड़ो मुझे जाने दो। हाथ छोड़ा के उछल दिए। अब सूर वहां पर एक दोहा कहते हैं इतना सुंदर, कर छोड़ा, हाँ यस, कर छोड़ाई के जात हो निर्बल जान के मोये, दिल से निकल बताओ सबल बखानब तोये। क्या सुंदर लाइन है कि मुझे निर्बल जान के हाथ अपना छोड़ा के चल दिए, ये तो निर्बल है, क्या करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, हृदय में जो आप बसे हैं वहां से निकल के बताइए सबल बखानब तो, तब ना हम आपको मानेंगे कि आप बड़ी वीर बहादुर है। बड़ी ढीठ है सूर बड़ी ढीठ है, अपने प्रेरे उनसे भी देखो किस लहजे में बात कर रहे हैं। हृदय में जो बसे हुए हैं वहां से निकाल के बताइए, तब मानेंगे कि आप वीर बहादुर हैं। और ये तो निर्बल जान के हाथ छोड़ा के चल दिए, तो कृष्ण को दर्शन देना पड़ा है ना। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ सूरदास हैं, कितनी सुंदर जो लिख रहे हैं, लग रहा है कि सामने बैठे हैं और अपने भी आनंद ले रहे हैं, और जितने लोग पढ़ रहे हैं सबको आनंदित भी कर रहे हैं, है ना। ठीक ठाक पढ़ाई नहीं हो, आनंद प्राप्त हुआ है। मैंने हिंदी भी हम पढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक बात है। तो चलो यार, ठीक बात है। अच्छा जी, कल तुलसीदास के 2 पद पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक है। इसका पीडीएफ में डाल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, दोनों पद का सारांश नीचे है, और ऊपर सूरदास का पूरा परिचय है, किनसे दीक्षा लिया, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, वात्सल्य रस के कैसे, मैंने इनको कभी कहा जाता है, और क्या क्या चीज है उनके बारे में पूरा डिटेल लिखवाया था सुबह के बैच में, उसको फोटो लिया, मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है। हरिओम हरिओम बालक भगवान, राधे राधे बोल दो एक बार।